नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र हेलावत। लगातार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से बातचीत करते हैं। इसी क्रम में आज पहुंचे हैं हम सनोली रोड स्थित वन लाइफ हॉस्पिटल में, जहां हम आज बात करेंगे बदलते मौसम पे किस तरीके की बीमारियां हैं, जनरली किस तरीके की बीमारियां चल रही हैं और पेशेंट कैसे आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी, एमडी फिजिशियन हैं। उनसे जानेंगे कि आज जिस तरीके से लू चल रही है और ऐसे में बाहर की चीज़ें खाना ये एक आम प्रचलन हो चुका है, जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां भी पनपती है। तो क्या क्या कैसे पेशेंट आ रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां आज के दौर में चल रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी तहलका में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज मौसम बदल रहा है, लू चल रही है, बाहर येलो अलर्ट है कि दोपहर के समय तो बाहर ना जाएं कम से कम, लेकिन खान पान का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाहर स्ट्रीट फूड का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और किस तरीके से इसको ठीक रहना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, क्या कहेंगे सर? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इस मौसम में जो गर्मी का मौसम है जी, जिसके अंदर लू चलती है और बाहर का जो टेम्परेचर है सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, जो दिन के टाइम में लगभग 44 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जी जी। ऐसे मौसम में हमारे पास दो प्रकार के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो पेट की बीमारियाँ इस मौसम में ज़्यादा बढ़ गई हैं जी, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ बोलते हैं जी, जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिसमें से प्रचलित बीमारी जो आप लोग जानते हैं, डायरिया, पेट दर्द होना, डिहाइड्रेशन, इन सारे साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं। और दूसरी बीमारी जो इस मौसम में ही सबसे ज़्यादा होती है कॉमन, वो हीट स्ट्रोक, क्योंकि जो लू चल रही है उससे आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस है, उसके कारण बॉडी में आपका जो फीवर आता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको हीट स्ट्रोक हम बोलते हैं। तो उसके पेशेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल में हैं, एसी है, एकदम बाहर निकलेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट की वजह से भी दिक्कतें आती हैं सर। बिल्कुल। पेट में यदि बात करें, बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ कि लूज मोशंस का भी बहुत ज़्यादा आज के दौर में चलता है। क्या कारण बनता है इसके चलते, कैसे उसको बचाया जा सकता है, क्या करें उसके लिए? बेसिकली इसका होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि अभी जैसे बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो हमारी ब्लड है, बॉडी का ब्लड है, उसको स्किन की तरफ डाइवर्स करना पड़ता है ताकि हम अपना होमोस्टेट मेंटेन कर सके, जो शरीर का टेम्परेचर है जी, उसको मेंटेन करके रख सके। तो ऐसे मौसम में पानी ज़्यादा लेना चाहिए, हल्का खाना ज़्यादा खाना चाहिए। और हो इससे उल्टा रहा है, जो ज़्यादातर मरीज है जैसे चटपटे के शौकीन है या कुछ स्ट्रीट फूड का, जैसे आपने बोला, उस तरह का खाना जो लेते हैं, गट में इतना ब्लड का जो फ्लो है वो इस वक्त नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि बॉडी को ब्लड के फ्लो को मैनेज करना पड़ता है एज पर द कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तो ब्लड को स्किन के थ्रू हाइपर प्रेसिपिटेशन करनी है, उसको कूलिंग रखनी है, ठंडा रखना है, क्योंकि एक अधिक जो हमारे ब्रेन के अंदर एक अंग होता है हाइपोथैलेमस जी, जिसको कि मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है। उसका मुख्य काम होता है थर्मोस्टेट मेंटेन करना। थर्मोस्टेट मेंटेन करने का मतलब है बॉडी के टेम्परेचर को एक न्यूट्रलाइजिंग और होमोस्टैटिक वे में मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो डायनेमिक्स हैं, वो बिगड़ जाती हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाती आइडियल। तो अगर वो सब चीज़ें बेटर तरीके से नहीं हो पा रही है और आप गट में हैवी फूड ले रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं, अपना हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इस केस में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फिर इस मौसम में बढ़ जाती है। परसेंटेज होता है हर चीज़, खाने का, पीने का, लिक्विड का, इस तरीके से। बिल्कुल। तो वो जब गड़बड़ा जाता है तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसमें जिस तरीके से भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है, लगातार लोगों का जो काम के प्रति अब बढ़ रहा है, और ऐसे में स्ट्रीट फूड भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग जहाँ मतलब मार्केट में रहते हैं, काम करते हैं, तो बाहर का जो खाना है वो कितना इफ़ेक्ट कर रहा है आज के टाइम में, आपके नज़रिए से क्या कहेंगे? देखो, एक चीज़ तो ये मान के चलो, आज के टाइम में फूड की जो क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले तो डिग्रेड हुई है जी। मिलावट भी, अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। फूड डिपार्टमेंट में आप देख रहे हो आजकल बहुत रेड्स होती हैं, पकड़ा जा रहा है सब चीज़। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आप टोटल अगर नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम उसको या तो मात्रा को लिमिट कर दें या उसको रिप्लेस कर दें। अगर आपने एक बुरी चीज़ खानी है तो उसके साथ एक अच्छी चीज़ को ऐड कर लें, क्योंकि धीरे धीरे इस साइकिल से बाहर निकला जाता है। क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, ज़्यादा इंसान फिजिकल वर्क कर नहीं पाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डाइट के प्रति अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
तो वो सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। अवेयरनेस आपको होगी तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मेरे को रुकना है, कहाँ पे मेरे को बदलाव करना है और कहाँ पे मेरे को आगे एक कोशिश हो जाना है जी। और जितना आप कोशिश होगे अपनी बीमारी को अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेंगे उतना आपके लिए भी बेटर होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसको कि लगभग साल भर हो गया है ये बीमारी को होते हुए, तो उसने अब जाके इस बात को नोटिस किया कि वो बहुत परेशान हो रहा है। जब उसका वर्कअप हुआ, उसकी सारी चीज़ों का टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को इवेलुएट करने के बाद उसको एक IBD नाम की बीमारी निकली, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसके अंदर एक तो दस्तों की समस्या होती है और ब्लडी डायरिया होता है, खूनी दस्त होते हैं, क्योंकि उसका जो खान पान का तरीका था वो इतना ज़्यादा स्पाइसी फूड या इन चीज़ों को, ऑयली फ्राइड चीज़ों को लेना पसंद करता था कि उसका जो गट का बैरियर है, जो उसकी म्यूकोसा है, वो एक तरह से इरोज हो गई थी, वो ब्रीच हो गई थी। ब्रीच होने के कारण वहाँ अल्सर बने, अल्सर बनने के कारण उसके पेटों में, उसकी आंतों में सूजन की बीमारी हुई, उसको डायरिया हुआ और वो अल्सर से ब्लड आता था और उसको फिर ये सब समस्या चल। तो उसके हमने दवाइयाँ स्टार्ट की हैं। जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी इसके लिए आया है टेक्रोलिमस एनीमा, टेफ्का एनीमा, सुना होगा आपने। तो ये है कि कोशिश करें वहाँ तक ना पहुँचे, बिल्कुल। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपका सुधार का जो दायरा है वो सीमित हो जाता है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ये भी प्रचलन है कि आमतौर पर लोगों को कोई दिक्कत हो जाती है तो जनरल स्टोर पे जाते हैं बिना कंसर्न डॉक्टर्स के, तो इसके कारण कई बार ऐसा भी है कि केस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो कि इसके लिए क्या कहेंगे उन लोगों को कि जांच का दायरा और कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर्स की, उसका कैसे करना चाहिए? ये चीज़ तो जो आपने बात रखी है, इस चीज़ के बारे में मैं भी अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। ये चीज़ सबसे ख़राब है। ख़राब क्यों है? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी इतनी ज़्यादातर नहीं थी, पर दवाई ज़्यादा हाई डोज देने के कारण पेशेंटों को आगे चल के बीमारी ज़्यादा हो गई। ठीक है, एक बीमारी होती है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम बीमारी इस वजह से होती है कि हमारी बॉडी का जो एक नॉर्मल एंडोक्राइन एक्सिस है वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि हम बाहर से ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि उसको शट डाउन कर देती है बिना डॉक्टर के परामर्श के। क्योंकि ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी लेनी है। वो अक्सर स्टेरॉइड चला जाता है मरीज को जल्दी आराम देने के, और उसको लगता है कि मैं इस दवाई से ठीक हुआ तो वो अगली बार भी जाके वही दवाई ले लेता है जी। वो क्रोनिक यूज जब उसका हो जाता है तो ये बीमारियां इस प्रकार की लौट के आती हैं कि जिसके अंदर बहुत समय लग जाता है मरीज को ठीक होने में जी। अपील क्या करना चाहेंगे लोगों को कि जिस तरीके का मौसम चल रहा है कैसे बचाव रखें अपने आप को? इस वक्त तो बस मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि कोशिश करें अपने पास एक पानी की बोतल हमेशा कैरी करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक रखें। अपना टाइम पे अपना जो खाना है थोड़ा सा हल्का खाना लेने की कोशिश करें, ज़्यादा ऑयली फ्राइड या स्पाइसी फूड ना लें, क्योंकि ये बेमौसम जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी को, इसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि गट का जो परफ्यूजन होता है वो लो हो जाता है। तो गट में अगर हम हैवी फूड देंगे तो उसको पचाने में भी दिक्कत आएगी, और अगर चीज़ पचेगी नहीं तो वो बीमारी उत्पन्न करेगी जी। शुक्रिया बात करने के लिए आपको। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी, MD फिजिशियन हैं और यहाँ सनोली रोड वन लाइफ हॉस्पिटल में जो है सेवाएं दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आपके सवालात हमारे पास आते हैं वही सवाल हम डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक उनका जवाब पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह क्रम सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस इंटरव्यू से आप कितना सरोकार रखते हैं यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपका कोई सवाल है वो भी आप साझा कर सकते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंटरव्यू अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।